आईटीसी कंपनी ने 31 मार्च 2021 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है 2.79% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप आया है 6.4% का। आईटीसी ने रुपीज 5.75 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और रिकॉर्ड डेट है 11 जून। यहाँ पे मैंने आपको इनके रिजल्ट की मेन हाइलाइट्स दिखाई है जिससे आप इजीली समझ सकें। तो मैंने देखिए यहाँ पे 4 कॉलम उठाई है। ये पहली कॉलम जो है इस बार मार्च का रिजल्ट है और ये दूसरी कॉलम जो है लास्ट ईयर मार्च का रिजल्ट की कॉलम है। यहाँ पे ये पहली कॉलम इस बार के मार्च के क्वार्टर की रिजल्ट है और ये दूसरी कॉलम दिसंबर 2020 के क्वार्टर की रिजल्ट है। तो यहाँ पे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ पे जो कंपैरिजन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है। तो जब हम पिछले साल के मार्च के क्वार्टर से टोटल इनकम को कंपेयर करते हैं तो देखिए ग्रोथ हुई है 20.83% की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ग्रोथ है 6.23% की, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिक्लाइन आया है 2.79% का, क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ा है इसलिए। लास्ट क्वार्टर जो दिसंबर का क्वार्टर था उसके कंपैरिजन में टोटल इनकम में ग्रोथ आई है 8.96% की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी ग्रोथ आई है 2.74% की और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ है 6.40% की। अब ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये पूरे साल का है। तो पूरे साल का कैसा परफॉर्मेंस है 2021 का वो ये है और लास्ट ईयर पूरे साल का 2020 का क्या परफॉर्मेंस था वो ये है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सब कुछ रेड ही में है और हम जानते हैं क्यों रेड में, वो तो होना ही था। लेकिन फिर भी देखिए टोटल इनकम में पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रोथ आई है 3.33% की और उसके बाद तो सब रेड में ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डिक्लाइन है 10.39% का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14% का डिक्लाइन, कैश फ्लो में भी डिक्लाइन आया है 14.72% का, अर्निंग पर शेयर में डिक्लाइन है 14.06% का, डिविडेंड में ग्रोथ आई है। पिछले साल दिए थे 10.15 रुपीज का डिविडेंड इन्होंने दिया था, इस बार रुपीज 10.75 का डिविडेंड दिया है पूरे साल में। और यहाँ पे देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें भी डिक्लाइन आया है 55% का। अब इसमें आप एक चीज ये ध्यान दीजिए, देखिए लास्ट ईयर अर्निंग पर शेयर था 12.45 और इन्होंने डिविडेंड दिया था 10.15, ये ठीक था। लेकिन इस बार अर्निंग पर शेयर है 10.70 और डिविडेंड दे रहे हैं देखिए 10.75। मतलब इस साल ये जितना कमाए हैं उससे ज्यादा ये डिविडेंड दे दिए हमें। तो ये एक तरह से हमें पैसा मिला तो ठीक है, हमें खुशी है, लेकिन कंपनी के तरफ से अगर आप देखेंगे तो ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना पैसा आप कमा रहे हैं पूरा का पूरा आपको डिविडेंड नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा पैसा ग्रोथ में भी लगाना चाहिए। इससे होता क्या है कि इन्वेस्टर्स के मन में एक शक पैदा हो जाता है कि कंपनी जितना कमा रही है सारा पैसा डिविडेंड में दे दे रही है, कुछ भी री इन्वेस्ट नहीं कर रही है अपने बिजनेस में। तो ऐसा ना हो जाए कि कंपनी को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है ग्रोथ की, तो इस वजह से कंपनी फ्यूचर में ग्रो नहीं कर पाएगी, ग्रोथ करने की चांसेस कम है। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टर्स सोचने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स की ये भी शिकायत थी कि आईटीसी के पास जब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनको नहीं दिख रही अच्छी अपॉर्चुनिटी, जब वो होटल्स के बिजनेस में सारा पैसा लगाने लगे थे, तो इन्वेस्टर्स की यही शिकायत थी कि आप ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जहां से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम मिल रहा है। और उसके बाद में क्या हुआ कि आईटीसी वाले अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ाते चले जा रहे थे। ये भी बहुत से इन्वेस्टर्स शिकायत कर रहे थे कि जब कहीं पे पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं आईटीसी वाले तो उस पैसे का डिविडेंड क्यों नहीं दे दे रहे हैं वो। तो देखिए इस बार आईटीसी वालों ने यही किया कि ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दिया और देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जैसा कि इन्वेस्टर्स शिकायत कर रहे थे, ये पहले था 650 और इस बार कम होके हो गया है 290 करोड़ का, डिक्लाइन आया है 55% का। अब ये जो मैंने आपको दिखाया है ये सेगमेंट वाइज रिजल्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिगरेट के बिजनेस का कैसा परफॉर्मेंस रहा इस बार।
ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है। तो देखिए इनकम में ग्रोथ आई है जब हम कंपेयर करते हैं पिछले साल मार्च के क्वार्टर से, 13% की ग्रोथ है ये। प्रॉफिट में ग्रोथ आई है 6% की, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, मतलब दिसंबर 2020 का क्वार्टर, तो वहां के कंपैरिजन में भी 6.85% की ग्रोथ है रेवेन्यू में, मतलब इनकम में, और प्रॉफिट में ग्रोथ है 6.47% की। तो यहाँ से इतना तो क्लियर है कि सिगरेट का बिजनेस रिकवर कर रहा है और प्रॉफिट तो खैर दे ही रहा है। उसके बाद देखिए एफएमसीजी अदर्स, यहाँ पे हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो जब हम पिछले साल मार्च के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ है 15.81% की, और मेरी भी यही एक्सपेक्टेशन थी। हाँ, लास्ट क्वार्टर से जब हम कंपेयर करते हैं तो डिक्लाइन है रेवेन्यू में, 1.54% का डिक्लाइन है, इसको आप फ्लैट ही मान के चलिए। प्रॉफिट में आप देखिए पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्रोथ है 26.7% की, लेकिन इस बार अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो प्रॉफिट में डिक्लाइन है, और अच्छा खासा डिक्लाइन है, 24.78% का डिक्लाइन है। अगला है इनका होटल का बिजनेस, और होटल के बिजनेस से आप ज्यादा उम्मीद मत लगाया करिए, क्योंकि इसमें इन्हें ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता, और मुझे लगता है कि इन्होंने शौक में ये बिजनेस स्टार्ट किया था, प्रॉफिट से कोई मतलब था भी नहीं इनको। तो देखिए रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है 38.89% का लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। प्रॉफिट आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इस बार लॉस है, लास्ट ईयर मार्च के क्वार्टर में प्रॉफिट था, और यहाँ पे आप लास्ट क्वार्टर से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों भी लॉस में ही है, तो यहाँ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। एग्री बिजनेस में अगर आप देखिए तो यहाँ पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा ग्रोथ है इनकम में 78.15% का, और प्रॉफिट में ग्रोथ है 45.76% का। तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 25.58% की ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है 34.87% का। पेपर एंड पैकेजिंग बिजनेस का रिजल्ट ठीक ठाक है। रेवेन्यू में ग्रोथ है 13.5% की लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और प्रॉफिट में ग्रोथ है 13.14% की। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू में ग्रोथ है 12.07% की, और प्रॉफिट में ग्रोथ है 13.41%। अभी जो हमने रिजल्ट में कंपैरिजन किया था वो सेगमेंट वाइज तो था, लेकिन क्वार्टर का रिजल्ट था। ये जो रिजल्ट है ये पूरे साल का रिजल्ट है 2021 और 2020 का। तो देखिए इसमें सिगरेट का परफॉर्मेंस है, इनकम में डिक्लाइन आया है 4.74% का, और प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है 14.77% का। एफएमसीजी अदर्स को जब हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है 14.62%, मतलब 15% की ग्रोथ है रेवेन्यू में, और प्रॉफिट में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्रोथ है। और ये मैं उम्मीद ला के बैठा था कि कुछ हो या ना हो, लेकिन एफएमसीजी अदर्स का जो प्रॉफिट है वो जरूर से ग्रो करना चाहिए, और वैसा होते हुए दिख रहा है। 97% का प्रॉफिट है, मतलब ऑलमोस्ट डबल। होटल के बिजनेस से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है, लॉस हो चलेगा। एग्री के बिजनेस में जब हम देखते हैं तो आईटीसी का सेकंड नंबर का जो बिजनेस मुझे अच्छा लगता है वो एग्री बिजनेस ही है, और देखिए यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इनका। इनकम में ग्रोथ है 23% की, और प्रॉफिट में ग्रोथ है 10% की। पेपर एंड पैकेजिंग में भी प्रॉब्लम थी पूरे साल, तो इसलिए भी रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है 8% का, और प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है 15.83%। तो ये था मेरी तरफ से आईटीसी के रिजल्ट का अपडेट, और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।